क्रमांकित तालिका में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। हमें एक सारणी में रिक्त स्थान दे रखे हैं जिनकी हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और सारणी हमें इस प्रकार से दे रखी है। क्वेश्चन में एक तरफ लिखा हुआ है प्रयोग, एक तरफ लिख रखा है ए की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में, एक तरफ बी की सांद्रता भी हमें दी हुई है मोल लीटर इनवर्स में, और एक तरफ हमें अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग दे रखा है। ये क्वेश्चन में हमें टेबल बनाई हुई है और इसमें 4 प्रयोग है, प्रयोग फर्स्ट, प्रयोग सेकंड, प्रयोग थर्ड और प्रयोग फोर्थ। पहले प्रयोग में ए की सांद्रता दे रखी है 0.1, बी की सांद्रता भी दे रखी है 0.1 और इसका वेग दे रखा है 2 × 10⁻⁻²। प्रयोग सेकंड में ये रिक्त स्थान दे रखा है जिसकी पूर्ति हमें करनी है। बी की सांद्रता दे रखी है 0.2 और यहाँ प्रारंभिक वेग दे रखा है 4 × 10⁻²। तीसरे प्रयोग में यहाँ ए की सांद्रता 0.4 दी हुई है, बी की सांद्रता भी 0.4 दी हुई है और यहाँ हमें प्रारंभिक वेग निकालना है। इस प्रकार से हमें टेबल के अंदर चौथे प्रयोग में ए की सांद्रता ज्ञात करनी है, बी की सांद्रता 0.2 दे रखी है और सी की सांद्रता 2 × 10⁻² हमें दी हुई है। तो इस प्रकार से हमें इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सेकंड प्रयोग में ये रिक्त स्थान भरना है, थर्ड प्रयोग में प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है और फोर्थ प्रयोग में ए की सांद्रता में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रयोग संख्या फर्स्ट से, प्रयोग फर्स्ट से पहले हम यहाँ अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की सांद्रता पर और बी की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि ए के प्रति तो कौन सी कोटि है, प्रथम कोटि, और बी के प्रति कौन सी कोटि है, शून्य कोटि। तो ए के ऊपर तो 1 लगा दिया और बी के ऊपर क्या लगा दिया, 0, क्योंकि क्वेश्चन में बी के प्रति हमें शून्य कोटि लिख रखा है और ए के प्रति हमें कौन सा लिख रखा है, प्रथम कोटि। ये हमारा अभिक्रिया वेग समीकरण हो गया। अब प्रयोग संख्या फर्स्ट से हम अभिक्रिया वेग देखें तो पहले प्रयोग में अभिक्रिया वेग कितना दे रखा है, 2 × 10⁻²। तो ये तो अभिक्रिया वेग लिख दिया बराबर के हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी वेग स्थिरांक की। ए की सांद्रता हमें दी हुई है 0.1 और बी की सांद्रता भी हमें 0.1 की पावर क्या है, 0। अब यहाँ से के कैलकुलेट करेंगे, के बराबर 2 × 10⁻² और नीचे 0.1 की पावर 1 हो गई, जिसको 1 लिखा तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और किसी के ऊपर पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इंटू में इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो के बराबर हम गणना करेंगे तो 2 × 10⁻², इसको मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूं कि 1 × 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को ऊपर लेके गया तो प्लस की हो गई, तो 10⁻2 और 1 हो गया +1। 1 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कैसे संख्या रहेगी। तो हमारे पास सोल्व करने पर आएगा 2 × 10⁻1। ये हमारे क्या आ गया, इसका अभिक्रिया वेग स्थिरांक के। और अभिक्रिया वेग स्थिरांक के प्रथम कोटि के लिए उसका मात्रक इकाई होती है क्या, सेकंड इनवर्स। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 × 10⁻1 सेकंड इनवर्स। ही हमारे पास किसका मान आ गया, के का, जो हमने कौन से प्रयोग से सोल्व किया है, पहले प्रयोग से। अब प्रयोग संख्या सेकंड में हमें ए की सांद्रता ज्ञात करनी है, प्रयोग संख्या सेकंड से। अब वही फॉर्मूला लगता है हमारे पास, अभिक्रिया वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 0, क्योंकि बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि 0 थी और ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम है। अब प्रयोग संख्या सेकंड में देखो, ए की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है
बी की सांद्रता 0.2 दे रखी है और प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग के स्थान पर तो हमने रख दिया, कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻²। तो 4 × 10⁻²। के की वैल्यू हमने निकाल ली, के की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻1। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और बी की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू है 0.2। तो 0.2 के ऊपर पावर क्या लगा दी 0। अब हमें मान निकालने यहाँ से ए की सांद्रता का। तो ए की सांद्रता निकालेंगे तो 4 × 10⁻², ये 2 × 10⁻1 कहाँ जाएगा नीचे, और इसके ऊपर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इंटू में इसका क्या कर दिया 1। अब यहाँ पर 2 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा 2 बार कैंसिल हुआ, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो -2 पहले से थे और नीचे माइनस की घात ऊपर गई तो प्लस की हो गई। तो इसे सोल्व करने पर ए की सांद्रता आ गई 2 × 10⁻1 और मोल लीटर इनवर्स, या मोल प्रति लीटर लिख दूं, चाहे मैं लिख दूं मोल लीटर इनवर्स। ये हमारे पास प्रयोग संख्या सेकंड में इस रिक्त स्थान की जगह मान आ जाएगा 2 × 10⁻1। अब प्रयोग संख्या 3 में हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग निकालना है। तो प्रयोग संख्या 3 से हम लिखेंगे यहाँ, प्रयोग संख्या 3 से, प्रयोग 3 से तो अभिक्रिया वेग बराबर वही फॉर्मूला लगेगा के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब तीसरा प्रयोग आप देखोगे तो तीसरे प्रयोग में ए की सांद्रता दी हुई है, बी की सांद्रता दी हुई है, हमें निकालना क्या है प्रारंभिक वेग निकालना है। तो अब की बार यहाँ अभिक्रिया वेग हमें निकालना है, तो अभिक्रिया वेग की जगह अभिक्रिया वेग रखा। के की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ गई थी 2 × 10⁻1, तो के स्थान पर रख दिया 2 × 10⁻1। ए की सांद्रता तीसरे प्रयोग में हमें दी हुई है 0.4 और बी की सांद्रता भी कितने दी हुई है 0.4। तो ए की सांद्रता हम यहाँ रख देंगे 0.4 की पावर 1 और बी की सांद्रता भी 0.4 की पावर 0। तो इसका अभिक्रिया वेग हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 × 10⁻1। 0.4 की पावर 1 का मतलब 0.4 ही हुआ और 0.4 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। इसे सोल्व करेंगे, 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8 × 10⁻1। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ एक पावर में माइनस की घात बढ़ जाएगी, तो 8 × 10⁻2 मोल लीटर इनवर्स। ये हमारे पास अभिक्रिया का क्या आ गया वेग आ गया। तो प्रारंभिक वेग हमारे पास यहाँ कितना आ गया 8 × 10⁻2। ये दूसरा रिक्त स्थान हमने भर लिया। अब प्रयोग संख्या 4 में फिर किसकी सांद्रता ज्ञात करनी है ए की, तो मैं लिख सकता हूं प्रयोग संख्या 4 से, प्रयोग संख्या 4 से वही इक्वेशन लगानी है, अभिक्रिया वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब प्रयोग संख्या 4 में हमें अभिक्रिया वेग दे रखा है 2 × 10⁻2, तो अभिक्रिया वेग रख दिया 2 × 10⁻2। के की वैल्यू हमारे पास ऊपर वही थी कितनी 2 × 10⁻1, तो के की वैल्यू हमने रख दी 2 × 10⁻1। ए की सांद्रता यहाँ हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, और बी की सांद्रता क्वेश्चन में हमें दी है चौथे प्रयोग में बी की सांद्रता 0.2, तो बी की सांद्रता हमने रख दी यहाँ कितनी 0.2 के ऊपर पावर 0। ए की सांद्रता निकालनी है, तो ए की सांद्रता बराबर 2 × 10⁻2। इस वैल्यू को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में चली जाएगी, और 0.2 के ऊपर पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 10⁻1 को ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻1 ऊपर लेके गए तो प्लस की हो गई, तो ए की सांद्रता कितनी आ जाएगी 1 × 10⁻2 प्लस 1, ये -1 ऊपर गया तो +1 हो गया, तो हमारे पास ए की सांद्रता आ गई 1 × 10⁻1 मोल लीटर इनवर्स। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आप नोट कर लो।
अभिक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स कर देना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 और हमारा जो 17 क्वेश्चन है 17वें क्वेश्चन के अंदर प्रथम कोटि से संबंधित है और वेग स्थिरांक से आपको अर्ध आयु की क्या करनी है, गणना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु की गणना कीजिए और हमें 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं। एक 200 सेकंड इनवर्स के लिए अर्ध आयु निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है 2 मिनट के लिए अर्ध आयु निकालनी है और तीसरा क्वेश्चन है इसमें 4 इयर्स के लिए 4 साल के लिए अर्ध आयु निकाल। अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 200 सेकंड इनवर्स के लिए अर्ध आयु, मतलब हमें ये मान दिए हुए हैं जो किसके मान है, वेग स्थिरांक के, अर्थात ये मान हमारे पास k का है 200 सेकंड इनवर्स। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल निकालने का कौन सी कोटि का फॉर्मूला लगाना है हमें, प्रथम कोटि का। अब प्रथम कोटि के लिए किसकी गणना कर रहे हैं, अर्ध आयु की। तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु t हाफ बराबर फॉर्मूला लिखा था हमने 0.693 अपॉन का k। अब 0.693 k की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 200 सेकंड इनवर्स, और इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसी प्रकार से जब यहाँ सेकंड में समय है तो इकाई में सेकंड आ जाएगा, मिनट में है तो आंसर मिनट में आ जाएगा, और ईयर में है तो आंसर किस में आ जाएगा, ईयर साल में, वर्ष में आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। 2 मिनट इनवर्स के लिए अर्ध आयु बराबर, तो 2 मिनट इनवर्स के लिए अर्ध आयु की गणना करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ k बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2 मिनट इनवर्स, तो वही t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। अब k का मान हमारे पास कितना आ गया, 2, और 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 0.3465 मिनट हमारे पास आंसर होगा। इसी प्रकार से इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमें निकालना है 4 ईयर्स, 4 वर्ष के लिए अर्ध आयु। तो
तो अब हमारे पास वेग स्थिरांक k का मान दिया हुआ है 4 ईयर्स इनवर्स, और वही t आपका फॉर्मूला हम लगाएंगे 0.693 अपॉन k। k की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और 0.693 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.173 ईयर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। नोट करोगे इस। अब इसके बाद 17 के बाद 18 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में आपको न्यूमेरिकल करवा चुके थे, 18वां क्वेश्चन। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर चलेगा 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। आगे लिखा हुआ है अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से, अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझोगे कौन से ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें किसकी गणना करनी है, समय की। तो हमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। सबसे पहले कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक हमें दिया हुआ है कितना है, 60 सेकंड इनवर्स, अर्थात k बराबर
हमें दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स, और हमें दूसरा दिया हुआ है कि अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में। अब हमें पता नहीं है प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो माना प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A0 है, तो उसकी कितना रह जाएगी, अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी, तो अंतिम सांद्रता उसकी हो जाएगी प्रारंभिक सांद्रता का कितना 1/16, तो A0 अपॉन क्या हो गया 16। या फिर आप ऐसे मान सकते हो, माना प्रारंभिक सांद्रता 16 है, कितनी मान ली 16, तो अंतिम सांद्रता कितनी रह जाएगी, तो 16 को 1/16 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो अंतिम सांद्रता कितनी रह गई 1 रह गई। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज ले सकते हो, माना है अपन कुछ भी मान सकते हैं। अभिक्रिया में वेग स्थिरांक हमें दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स। मान लिया कि अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता 16 मान लो, A0 मान लो, कुछ भी मान लो। फिर कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता का कितना भाग 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, मतलब पहले जो सांद्रता थी उसमें 16 का क्या दे दो भाग दे दो, तो 16 का भाग दिया तो अंतिम सांद्रता ये रह गई। या फिर आप ये A0 नहीं मानकर प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान रहे हो, ऐसी संख्या मानो जैसे कट जाए, आराम से सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। अब मानने को 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, 2000 भी, लेकिन इसे सोल्व करने के लिए, सिंपल सोल्व करने के लिए हमने मान लिया प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 16, तो 16 को अंतिम सांद्रता 1/16 रह जाएगी, तो 1/16 से मल्टीप्लाई किया, 16 से 16 कैंसिल, हमारे पास अंतिम सांद्रता कितनी बची 1। अब हमें प्रथम कोटि के लिए समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, T बराबर 2.303 अपॉन K लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहां से हम समय की गणना कर सकते हैं। T बराबर 2.303 और K की वैल्यू हमने कितनी रख दी 60 लॉग प्रारंभिक सांद्रता आप A0 भी रख सकते हो, 16 भी रख सकते हो। जैसे हमने रख दी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है A0, तो अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी A0 अपॉन की क्या 16। देखो A0 से A0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये 16 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 2.303 अपॉन 60 और लॉग ये 16 ऊपर आ गए, लॉग 16 हो गया। अब हमें log 16 की वैल्यू नहीं आती सपोज करो, तो हम log 16 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, log 16 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर कितनी, 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा किया, 16, तो 2 की पावर क्या लिख दूं 4, और log m अपॉन n बराबर फॉर्मूला होता है n log m मीन्स 4 log 2 लिख सकता हूं इसको, तो log 16 की जगह मैं क्या लिख दूं 4 log 2। अब log 2 की वैल्यू तो हमें आती है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जगह लिख दिया log 16 की जगह 4 log 2। t बराबर 2.303 अपॉन 60, 4 की जगह 4 और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 4.62 इंटू 10⁻² पावर -2 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का हमारे का क्या होगा आंसर होगा।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।